हमारा चट्टान प्रभु यीशु मसीह है और उसी चट्टान में हम पनाह पाते हैं और उसी चट्टान से हम पानी भी पीते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें पिलाते हैं और हम कभी प्यासे नहीं ठहरते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर समय समय पर हमें पानी पिलाते रहता है। तो चट्टान वो है जो प्रभु यीशु मसीह है, ऊंचा गढ़ वो है जो हमारा यहोवा परमेश्वर है। परमेश्वर की महिमा हो। जब हम यशायाह अध्याय की पुस्तक को पढ़ते हैं, अध्याय 33 वचन 15-16, जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता है, जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता है, उसके लिए अनंत जीवन है। आगे देखिए, जो अंधेर के लाभ से घिना करता है, जो अंधेर नहीं करता उससे घिना करता है, उसका लाभ नहीं उठाता है, वो अनंत जीवन पाता है, क्योंकि उसको बुराई से घिना होती है, पाप और व्यभिचार से डरता है और परमेश्वर के भय से जीता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। देखिए आगे वचन क्या कहता है, अगर हमारा मन, हमारा विश्वास, हमारे अंदर की दी हुई अच्छी बातें परमेश्वर को भाती है, तो परमेश्वर कैसे हमारा विनाश कर सकता है और हम परमेश्वर से कैसे डर सकते हैं। और हमारा डरना यही है कि हम परमेश्वर के भय से डरते हैं, यानी कि हम परमेश्वर की इज्जत और मान सम्मान करते हैं, हम प्रभु के कलाम की इज्जत करते हैं, हम परमेश्वर के दिए हुए वचन का पालन करते हैं, हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। प्रभु से डरना है कि बुराई से डरो और बुराई से दूर रहो, अच्छाई पर चलो और सत्य के काम करो, कि परमेश्वर की इच्छा आप में पूरी हो, परमेश्वर के मन की इच्छा आप में पूरी हो और आपकी मन की इच्छा परमेश्वर में सही तरह से सिद्ध हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। देखिए आगे वचन क्या कहता है, जो घूस नहीं लेता, जो घूस नहीं लेता, जो किसी की कमाई को नहीं हड़पता, जो किसी के साथ रहकर उसकी मदद करता है और सच्चाई से उसके साथ रहकर उसका जो काम का दिया हुआ कीमत है उसको वापस करता है, उसके साथ परमेश्वर रहकर उसको आशीष करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। आगे देखते हैं, तो मेरे प्रियो, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता है और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, तो जो किसी का खून नहीं बहाता, जो बुराई करने से अपनी आंख को बंद करके रखता है, अच्छाई पर चलने से मन को लगाता है, अपने मन की इच्छा को, उस अच्छाई के काम को परमेश्वर की तरफ से दी हुई आज्ञा का पालन करके किसी और को बताता है, उसके लिए अनंत जीवन है, उसके लिए अनंत जीवन है। उस मनुष्य का कभी मरण हो ही नहीं सकता, उसकी शरीर मर सकती है परंतु आत्मा और प्राण परमेश्वर के पास चला जाता है। इस बात पर आपको और हमें ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए किस रीति से और कैसे खुलासा करता है। मेरे प्रियो, नया नियम हमारे लिए प्रभु का दिया हुआ आज्ञा है, पुराना नियम हमारे लिए परमेश्वर की दी हुई शिक्षा है, परंतु वो जो व्यवस्था थी और उसी व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में बदलकर उसको पूरा कर दिया है। तो मसीहों को कोई व्यवस्था नहीं है, परंतु मसीहों को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। आगे देखते हैं वचन क्या कहता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। इसके पहले मैंने आपसे क्या बातें की कि जो अच्छाई के काम करते हैं उनके लिए स्वर्ग है, उनके लिए नर्क नहीं है। नर्क तो सिर्फ शैतान के लिए है, यानी कि कहावत ठीक बैठती है कि जब मनुष्य नहीं जानता है तो वो जान ले और उसको पता भी चले। नर्क सिर्फ शैतान के लिए है और जो शैतान की सुनेगा उसके साथ नर्क में जाएगा, परंतु स्वर्ग मनुष्य के लिए है, जो परमेश्वर की सुनेगा वो प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएगा। ये कहावत ठीक है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा और परमेश्वर का वचन सत्य और जीवित है। परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं, परंतु पूरे हुए बगैर एक बिंदु भी पूरा हुए बगैर नहीं टलेगा। परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरे वचन कभी ना टलेंगे। तो आपको और हमें इस पूरी दुनिया को एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, परमेश्वर का वचन एक बिंदु भी पूरा हुए बगैर कभी नहीं टलेगा। याद रखना हमें। अब देखते हैं 16 वचन हमारे जीवन के लिए क्या खुलासा करता है। प्रियो, बने रहें और परमेश्वर के वचन से सीखते रहें। वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए
रहेगा। चट्टान जो होता है, हमारा परमेश्वर ऊंचा गढ़ है, हमारा परमेश्वर दृढ़ गढ़ है, हमारा परमेश्वर हमारा प्रभु है और हमें जीवन देने वाला परमात्मा परमेश्वर है। वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा, उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी ना रहेगी। तो जो मनुष्य परमेश्वर के लिए काम करता है, जो मनुष्य परमेश्वर के लिए जीता है, उसके वचन का पालन करता है, उसके आज्ञा पर चलता है और उसके मार्ग पर सदा दृढ़ बना रहता है, उसको ना तो रोटी की कमी होगी, ना तो उसको कभी भूख लगेगी, ना तो उसको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर उसको भर भर कर देंगे और भर भर कर पिलाएंगे, भर भर कर खिलाएंगे, क्योंकि आत्मिक भोजन से वो कभी अलग नहीं होगा। आत्मिक भोजन मेरे प्रियो यही होता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पाते हैं और आत्मा से होकर परमात्मा को पुकारते हैं और प्रभु के वचन का आदर मान सम्मान के साथ उसके वचनों का अध्ययन और मनन करते हैं। और जब हम बात करते हैं तो वो हम नहीं, हमारा परमेश्वर हमसे बात करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और सत्य है और सत्य वचन परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह हैं। जो कोई विश्वास करता है वो कभी नहीं डगमगाता है और ना तो कभी गिरता है, क्योंकि उस मनुष्य के विश्वास से ही वो मनुष्य जीवित रहता है और हर बीमारी से आज़ाद होता है, क्योंकि बीमारी बड़ी नहीं परंतु परमेश्वर बड़ा है। इस बात को हमें याद रखना चाहिए। तो जैसे हमने इस वचन को पढ़ा, ये वचन हमारे जीवन के लिए खुलासा करता है, चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा, यानी कि चट्टानों के गढ़ में शरण पाएगा। हमारा चट्टान प्रभु यीशु मसीह है और उसी चट्टान में हम पनाह पाते हैं और उसी चट्टान से हम पानी भी पीते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें पिलाते हैं और हम कभी प्यासे नहीं ठहरते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर समय समय पर हमें पानी पिलाते रहता है। तो चट्टान वो है जो प्रभु यीशु मसीह है, ऊंचा गढ़ वो है जो हमारा यहोवा परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। वो रोटी मिलेगी और पानी की कभी घटी ना होगी, क्योंकि मनुष्य जब परमेश्वर को जानता है, खाता पीता है, तंदुरुस्त रहता है और परमेश्वर के वचन से प्रबल होते जाता है, क्योंकि समय पर रोटी आहार मिलते रहेगा और परमेश्वर का वचन आपको उजागर करते रहेगा और आपका जीवन परमेश्वर में बदलते रहेगा।